बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक हमारा है 16, लेक्चर 31 एंड 32। हमारे बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वीक के, वो हमारे पास है रेग्रेशन, लीनियर रेग्रेशंस, उसके बाद आपके पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसके बाद हम लीनियर रेग्रेशंस की एग्जांपल्स कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रेग्रेशन, उसके बाद हमारे पास कोरिलेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसकी भी हमने एग्जांपल्स करनी, ठीक है। ये हमारा लास्ट टाइम तक हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो नेक्स्ट हमने रेग्रेशन और हमने को लीनियर रेग्रेशन वगैरह जो है वो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा जो है, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी रेग्रेशन का। तो regression basically the term regression used first by Galton. He found although all tall fathers have tall son and short father have short sons, the average height of the sons of all father is less than average height of their fathers, and average height of the son of short father is more than the average height of their father. In other words, average height of the son's tall son father regrets back or go back to journal average height. The phenomena describe him regression. कि यानी कि आपके पास उसने देखा कि आपके पास जो टॉल फादर हैं उनके टॉल सन हैं, और जो आपके पास शॉर्ट फादर हैं उनके शॉर्ट सन्स हैं। तो उस फिनोमेना को उसने क्या नाम दिया है? रेग्रेशन का नाम दिया है। अब रेग्रेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? रेग्रेशन को हम डिफाइन करेंगे अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यानी कि दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल में जो स्टैटिकल जो आपके पास रिलेशनशिप है वो जो डिफाइन करेगा उसको हम क्या कहेंगे? रेग्रेशन। वेयर चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद एसोसिएट with the dependent on the change of one or more independent variable, यानी कि independent variable जो है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो रेगुलेशन क्या होगी कि स्टैटिकल रिलेशनशिप होगा किसके बिटवीन? टू और मोर वेरिएबल्स के बिटवीन, ठीक है। टू और मोर वेरिएबल्स के बिटवीन जो है वो आपके पास क्या होगा? रिलेशनशिप होगा। और इसमें क्या होगा? वो एक वेरिएबल में चेंज भी हो सकता है और दो वेरिएबल्स में चेंज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ रेगुलेशन की आपके पास प्रॉपर्टी या रेगुलेशन एनालिसिस देख लेते हैं कि regression analysis क्या होगा। In statistics, regression analysis indicates many technique for modeling and analysis of several variables। कि हमारे पास क्या होगा? इन स्टैटिस्टिक्स regression analysis indicates टेक्निक बताएगा मॉडलिंग एंड एनालिसिस सर्वर वेरिएबल, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स के जो हैं वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास टेक्निक होगी उनको एनालिसिस करने की। when the focus is on relationship between one dependent variable and one or more independent variable, ठीक है। कि फोकस जो है वो हमारा किस पे होगा? फोकस हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। More specifically, regression analysis help one understand on how typical value of dependent variable change when one independent variable varies, ठीक है, while the other independent variable held fixed। यानी कि एक जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होगी अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही हो और बाकी की वैल्यू चेंज ना हो रही हो। रेगुलेशन एनालिसिस वाइडली यूज टू प्रेडिक्ट फोरकास्टिंग, कि हमारे पास रेगुलेशन एनालिसिस जो है वो प्रेडिक्शन के लिए और फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। रेगुलेशन एनालिसिस आल्सो यूज टू अंडरस्टैंड which among the independent variable are related to the dependent variable and explore the forms of these relationship, ठीक है। कि हमारे पास एक तो प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, दूसरा आपके पास कि हमारे पास एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किस तरह रिलेट कर रहा है, ठीक है।
एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किस तरह रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इन रिस्ट्रिक्टेड सर्कमस्टांसेस रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू इंटरफेयर casual relationship between the independent and dependent variable. However, this can lead false relationship. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि सम टाइम हम क्या करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे हमने पहले भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़े थे। डिपेंडेंट वेरिएबल आर रिगार्डेड एज ए इनपुट इनटू सिस्टम may take different value freely in the system। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि आपके पास क्या होता है कि उनकी वैल्यू जो है वो हम फ्रीली ले सकते हैं, उनकी वैल्यू जो है वो हम फ्रीली सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास इनपुट होता है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे, dependent variable are those values that change as change in the value in the system। यानी कि चेंज जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रही होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आ रही होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो कॉल्ड प्रेडिक्टर वेरिएबल्स एंड डिनोटेड बाय एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनको प्रेडिक्टर भी कहते हैं और उसको किससे डिनोट करते हैं हम, एक्स से। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके पास रिस्पॉन्स वेरिएबल्स होंगे, यानी कि जब हम कोई इनपुट डालेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय वाई, उसको हम डिनोट करेंगे वाई के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास था। सबसे पहली चीज़ क्या है कि रेगुलेशन क्या होगी, कि रेगुलेशन आपके पास क्या होगी, टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की आपस में जो रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करने के लिए जो स्टैटिकल फिनोमिना यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलेशन कहेंगे। उसके बाद कुछ हमारे पास रेगुलेशन एनालिसिस की प्रॉपर्टीज़ कह लें या यूजेस कह लें, वो हमारे पास क्या हैं कि स्टैटिकल रेगुलेशन जो है टेक्निक है, बताती है कि फोकस जो है उसका किस पे होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। उसके बाद हमारे पास प्रेडिक्शन करने के लिए जो है वो रेगुलेशन जो है वो यूज़फुल होती है, फोरकास्टिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अगर रिलेट करना है तो उसके लिए भी आपके पास क्या होगी, ये यूज़फुल होगी। ठीक है, उसके बाद है जी लीनियर लाइंस ऑफ रेगुलेशन। उसके बाद आपके पास बेसिकली लीनियर रेगुलेशन या लाइन ऑफ रेगुलेशन। लाइन ऑफ रेगुलेशन क्या होगी, अ लाइन दैट कैन टेक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आइडियल वेरिएशन इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। कि लाइंस ऑफ रेगुलेशन क्या होगी, कि ऐसी लाइन जो आपके पास बेस्ट जो रिलेशन जो है वो आपके पास बता दे, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ रेगुलेशन कहेंगे। it is a line such sum of distance of the points from the line is minimum, it is called line of regression। the distance is measures dropping perpendicular from the points to the line। we measure the deviation vertically and horizontally। ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि जो आपके पास डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का वर्टिकली और हॉरिजेंटली, उसको हम क्या कर देते हैं, लाइन से डिनोट कर देते हैं। अब लाइन जो है वो आपके पास टू लाइंस ऑफ रेगुलेशन होती हैं। लाइंस ऑफ रेगुलेशन कितनी होती हैं, दो टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं, एक आपके पास होती है लाइन ऑफ रेगुलेशन वाई ऑन एक्स। ठीक है, और दूसरी जो है वो आपके पास क्या होगी, लाइन ऑफ रेगुलेशन एक्स ऑन वाई। एक आपके पास वाई ऑन एक्स होगी और एक आपके पास एक्स ऑन वाई होगी। ठीक है, ये आपके पास क्या होंगी, दो लाइंस ऑफ रेगुलेशन होंगी। ठीक है, एक एक्स ऑन वाई होगी और एक आपके पास वाई ऑन एक्स होगी। ठीक है जी।